ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री रामाभ्याय नमः। ॐ श्री हरिनारायणाभ्याय नमः। ॐ श्री महेश्वराभ्याय नमः। ॐ श्री हनुमताभ्याय नमः। पुरुषो प्रसिद्धि प्रकाश निधि प्रगटु परावरनाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कहे शिवनायो माथ कहे शिवनायो माथ। जो प्राण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निजु भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी प्रभु पर मोह धरे जड़ प्राणी जथा गगन घन पटलु निहारी झाँपे भानु कहीं को विचारी चितव जुलोचन अंगुल लाए प्रगट जुगल ससिते के भाए उमा राम बिस इक अस मोहा नभुत मधु मधुर जिमि सोहा नभुत मधु मधुर जिमि सोहा। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। जो मनुष्य आंख में अंगुली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट अर्थात प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सुहोना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता सब करु परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधूपति सोई जगत प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धामू जासु सत्यता ते जड़ माया भासि सत्य इव मोह सहाया भासि सत्य इव मोह सहाया। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है अर्थात जिसने इन सब का प्रकाश होता है अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है वही अनाद ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। रजतु सीप मोह भाष जेमु जथा भानु कर बारी जदप मृषा तिहु काल सोई भ्रम न सकई कोटारे।
जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। ए बेदु जग हरि आश्रितो रहे, जदपु अशक्ति देते दुख अहि, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे ना दूर दुख होई, बिनु जागे ना दूर दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख है, तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे हुए दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा भ्रमो, जासु कृपा असो भ्रम मिट जाई, गिर जासोई कृपाल रघुराई। आदियंती को जासु न पावा, मत अनुमाने निगम अशिगावा, मत अनुमाने निगम अशिगावा। बेनु पदु चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करमो करई बेधिनाना। आनन रहे तो सकल रस भोगी, बिनु बानी बक ताबड़ जोगी। आनन रहते सकल रस भोगी, बिनु बानी बक ताबड़ जोगी, बिनु बानी बक ताबड़ जोगी। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपाल श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जिब्या के ही सारे छयों रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग बकता है। तनु बेनु परशु नयन बेनु देखा, ग्रही ग्रानु बेनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर अर्थात त्वचा की स्पर्श करता है, बिना ही आंखों की देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है अर्थात सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती।